यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरः तदा यच्च कृतम कर्म कर्तारम अधिगच्छति। जैसे करोड़ों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही करोड़ों प्राणियों के बीच में कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। ढूंढ लेगा, वो पहुंच जाएगा, आपके पास आ जाएगा। कर्मों की शुद्धि, अपना परिष्कार, यही अर्जुन का महाभारत है, यही देवासुर संग्राम है, यही गुरुदेव की महापुरुषरण साधना है। और इस साधना को करने के लिए किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। आदमी मैराथन की दौड़ पर जाए और किसी की पीठ पर चढ़ करके बैठ जाए तो मैराथन की दौड़ उसकी थोड़ी है, किसी और की। वैसे ही आदमी सोचे कि साधना तो किसी और से करा लेंगे, वो संकल्प ले लें, वो थोड़ा सा कर देंगे, उनसे पूजा करा देंगे, उनसे हम लोग ज्योतिष पढ़वा देंगे, उनकी हो जाएगी, आपकी नहीं होगी। आपके लिए आप ही को साधना करने की आवश्यकता है। साधना से सिद्धि का पहला सिद्धांत बाहर नहीं भीतर है। दूसरा सिद्धांत मनोरंजन नहीं है, संग्राम है, कठिनाइयाँ आती हैं। तीसरा सिद्धांत कि इसमें आदमी को कर्मों की शुद्धि, व्यक्तित्व का परिष्कार करना पड़ता है। अब यहाँ से करने के लिए क्या लेकर के जाए? जब हम लोग व्यक्तित्व का परिष्कार करने के लिए बैठते हैं तो दिक्कतें क्या आती हैं? तो छोटे छोटे कुछ सूत्र जो पूज्य गुरुदेव ने बताए उनको हम लोग लेकर के जाएं। पहला सिद्धांत तो दोस्तों एकाग्रता का है। आदमी करना चाहता है, सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हैं, जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है इस बात को, पर जो प्रयत्न हैं, जो हम लोगों के यत्न हैं, उनके अंदर एकाग्रता नहीं आ पाती। आदमी कभी थोड़े दिन ये करता है, कभी थोड़े दिन वो करता है, थोड़े दिन कुछ और कर लिया, थोड़े दिन कुछ और कर लिया, तो जो हमारे प्रयत्न हैं वो एकाग्र नहीं हो पाते, एक बिंदु के ऊपर नहीं लग पाते। और जब एक बिंदु के ऊपर नहीं लगते तो उसका कुछ परिणाम नहीं आता। अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एनर्जी गोज अटेंशन फ्लोज। जिधर आपका अटेंशन चला गया उधर एनर्जी चली जाएगी। हम तो ऊर्जा हैं, हमारा यदि अटेंशन चला गया गंदी चीज़ की तरफ तो उधर चली जाएगी, हमारा अटेंशन चला गया भगवान की ओर तो वहाँ चली जाएगी। आवश्यकता हमारे प्रयत्नों के अंदर एकाग्रता को लाने की। एकाग्रता नहीं आ पाती क्योंकि आदमी का मन निरंतर भटकता रहता है, इधर से उधर घूम रहा है। आदमी के अंदर उस तरह की एकाग्रता की आवश्यकता है जैसा पातंजलि योग सूत्र में कहते हैं। पातंजलि कहते हैं देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। यदि एक वस्तु के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर, एक विषय के ऊपर मैं पूरा का पूरा समाहित हो जाता हूँ, तैल धारावत कहते हैं व्यास, तैल धारावत, जैसे तेल की धारा होती है, ऊपर से आप डालो और नीचे टक चली जाती है। यहाँ से डालो तो ऐसा नहीं कि एक बूंद इधर उधर गई, वैसे ही मेरी पूरी की पूरी चेतना यदि एक ही विषय में चली जाती है तो कहते हैं तब एकाग्रता है। तत्र प्रत्ययिकता नता ध्यानम, कहते हैं कि उसके बाद जब आपकी चेतना अविरल रूप से आप और जिस वस्तु के विषय में आप ध्यान कर रहे हैं उन दोनों के बीच में कोई अंतर न रह जाए, तब आपके अंदर ध्यान है। गुरुदेव के विषय में आप ध्यान कर रहे हैं और ध्यान इतना प्रगाढ़ हो जाए कि यदि कोई आ जाए तो उसको ये अंतर न पता चले कि गुरुदेव हैं वहां पर कि आप हैं, दोनों खत्म, दोनों मिलकर के एक हो गए, दोनों की चेतना एकाकार हो गई, दोनों की जो शक्तियां हैं वो एक हो गई। उस समय में सही एकाग्रता और सही ध्यान जन्म लेता है। वो जलालुद्दीन रूमी की बड़ी प्यारी सी कथा है। प्रेमी भक्त प्रेमिका से भगवान से मिलने के लिए गया, दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, भगवान ने बोला कौन है? प्रेमी बोला मैं हूं। भगवान बोले इस झोपड़ी के अंदर मैं और तू नहीं रह सकते, एक ही जन रह सकता है। प्रेमी चला गया, 1 साल तक तपस्या करी, दोबारा लौटा, दरवाजा खटखटाया, अंदर से भगवान ने पूछा कि कौन है? बोले तू है, मैं खत्म हो गया हूं। भगवान बोले अब आ जा। जब मैं नहीं रहता तू ही तू रहता है। वो कबीर दास ने कहा है ना, प्रेम गली अति साकरी जावे दो न समाए। बहुत छोटी गली है भगवान की, दो नहीं आते इसमें। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। जब तक मैं रहता है तब तक भगवान नहीं आ पाते, जब भगवान आ जाते हैं तो मैं की जगह नहीं रह जाती। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की